हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो जनरली बच्चे पेपर 2 के अंदर करके आते हैं और इधर या तो वो पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर क्वालिफाई कर भी पाते हैं तो उनके मार्क्स जो है वो कम रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक टेस्ट था बेसिकली पेपर 2 का, जो हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है जनरली जो हम टेस्ट सीरीज में कराते हैं वो ये टेस्ट था। तो इस टेस्ट के अंदर बच्चों ने बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की थी, उसके मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये मिस्टेक जो है आप अपने एग्जाम हॉल में मत करिए। अभी आपको जो गलतियां करनी है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन एग्जाम हॉल में ये गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, राइट एन आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। टॉपिक था हमारा जनरेटिव एआई इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये काउंटर आर्गुमेंट का टॉपिक था। एक स्टूडेंट है हमारा जिन्होंने ये आंसर लिखा था। इन्होंने क्या मिस्टेक्स की, सीधा विदाउट थिंकिंग एनीथिंग इन्होंने जो है ऐसे लिख दिया इसके ऊपर। तो अब आप बताइए कि एक बच्चे ने एक टॉपिक काउंटर आर्गुमेंट का है, उसके ऊपर अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये एक बच्चे की गलती है। चलते हैं दूसरे बच्चे के ऊपर। ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का बेसिकली एक टॉपिक है आपका। इन्होंने क्या गलती की है यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो राइटिंग लेजिबल नहीं है, मतलब ढंग से दिख नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका रिपोर्ट राइटिंग आप देखिए पूरा पेज है ये, इस पेज में से आधा पेज तो यही चला गया, मतलब आधा नहीं तो 30% पेज आपका यहाँ से चला गया, राइट। इसके नीचे जब हम चलेंगे इनकी रिपोर्ट जो है सिर्फ यहाँ पे खत्म हो रही है। अगर मैं एग्जैक्टली इसको देखूं यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ इन्होंने एक पेज में पूरी रिपोर्ट खत्म कर दी, क्योंकि जितना स्पेस ये यहाँ तक इन्होंने लिया है वही स्पेस लास्ट पेज के ऊपर जो है ऊपर खत्म हो गया। यहाँ पे ये वाला जो टाइटल से ऊपर वाला जो जगह थी, राइट। तो ये रिपोर्ट इन्होंने एक पेज में लिखी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 से 4 नंबर मैक्सिमम इसमें मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मिलेंगे भी नहीं, वो 4 भी नहीं मिलेंगे। रीजन बीइंग एक पेज की रिपोर्ट में कौन आपको नंबर देगा। एक और गलती मैं एक बच्चे की दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये एक स्टूडेंट है कोई, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आपकी जो है प्रेशर राइटिंग है बेसिकली 261 वर्ड्स का एक प्रेशर राइटिंग का सैंपल हमने दिया था बच्चों के, आप उसको लिखिए। प्रेशर राइटिंग में बेसिकली क्या होता है, 1/3 वर्ड्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे 261 वर्ड्स के समवेयर अराउंड जो है टोटल वर्ड्स थे इसमें, और इसका 1/3 बनता है 87 वर्ड के आसपास, राइट। इस बच्चे ने कितने वर्ड लिखे यहाँ पे आपको गेस करो। 90 यहाँ पे खत्म हो गए, 100, 110, 120, 160 वर्ड के अंदर जो है इन्होंने प्रेशर राइटिंग की है। क्या आपको लगता है 15 नंबर में से इनको मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रीजन भी इन बच्चों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इन मिस्टेक्स को प्लीज एग्जाम में मत करिए। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम उन सभी मिस्टेक्स को देखेंगे जो जनरली बच्चे एग्जाम में करके आते हैं, जो आपको मिस्टेक्स वो नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये स्पेसिमेन जो है आपकी कॉपी है जो यूपीएससी एग्जाम में बेसिकली आपको सीपीएफ एग्जाम को अंदर जो है दी मिलेगी आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना मीडियम इंग्लिश चूज किया होगा, काफी सारे स्टूडेंट ने अपना मीडियम हिंदी चूज किया होगा। इंग्लिश और हिंदी का मतलब क्या होता है, वो ये है, जिन बच्चों ने अपना मीडियम इंग्लिश चूज किया है तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग वाला, उसके अंदर आपको ऐसे जो है इंग्लिश के अंदर लिखने हैं। जिन बच्चों ने हिंदी चूज किया है इसका मतलब ये है कि उनको जो ऐसे हैं वो हिंदी में लिखने हैं। बाय चांस अगर आपको लग रहा है कि आपने हिंदी मीडियम चूज किया है फॉर्म भरते टाइम और आप ऐसे जो है इंग्लिश के अंदर लिख के आओगे तो दोस्तों आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रीजन भी आपने अगेन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो आपके ऐसे जो है वो चेक नहीं होंगे, और जब ऐसे चेक नहीं होंगे तो पूरा पेपर आप करके आओ फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी मीडियम आपने चूज किया है, सबसे पहली गलती यही करते हैं बच्चे, उनको कोई बताने वाला या तो नहीं है या फिर उनको आइडिया इस बात का नहीं होता है। वो मीडियम में फॉर्म भरते टाइम तो हिंदी चूज कर लेंगे, उसके बाद जो है वो एग्जाम के अंदर इंग्लिश लिख के आ जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, और ये सेम इंग्लिश मीडियम के साथ भी है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो अवॉइड करनी है वो ये है, आपको अपना मीडियम पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मीडियम चूज किया है। सेम मीडियम के अंदर जो है आप अपना ऐसे जो है अटेम्प्ट करके आओगे पेपर में। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपकी एक इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 48 + 7 पेजेस हैं। तो जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे एग्जाम के अंदर, मैं तब की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ तो आप छोटी मोटी गलतियां करो, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन एग्जाम हॉल की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, राइट। तो एग्जाम में सबसे पहले कुछ भी लिखने से पहले, इवन रोल नंबर भी नहीं लिखना चाहिए आपको, सबसे पहले ये मेक श्योर करो कि 48 पेजेस + 7 पेजेस जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर बुकलेट के अंदर, क्या ये उतने पेजेस हैं? क्या बीच में से कोई पेज तो नहीं फटा हुआ? क्या कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है? ये चीज आपको सबसे पहले देखनी होती है। यहाँ पे बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि रोल नंबर सबसे पहले लिख के बैठ जाएंगे, फिर आपकी सीट जो है वो रिटर्न नहीं होती है। इसी का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है
वो केयरफुली पढ़नी है जो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे इनको जल्दीबाजी में पढ़ते नहीं है, फिर कुछ भी लिखाते हैं एग्जाम में तो नंबर कट जाते हैं आपको। और हाँ, एक चीज और आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर 2 के अंदर भी जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपके मार्क्स जो है काटे जाएंगे वहां पे, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, उसके बाद आपके यहाँ पे आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर वगैरह ये सब चीजें जो है आपको वहां पे बेसिकली लिखनी होंगी। उसके बाद एक डाउट जो है सबसे ज्यादा बच्चों के मन में रहता है कि सर पेन कौन सा यूज करें, ठीक है। तो पेन का सीधा सीधा सा एक मैं आपको जवाब देता हूं। दो आपके पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 प्योरली आप ब्लैक बॉल पॉइंट से देके आओ, ठीक है, प्योरली। पेपर 2 के अंदर यहाँ पे ना कुछ डिटेल्स लिखनी है आपको, नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक दो चीजें और लिखनी है इसमें। ये सभी चीजें आप सेम पेन से लिखो जो आपने ब्लैक पेन यूज किया था, बॉल पेन, राइट। उसके बाद जो आंसर आप लिख रहे हो ना, उसमें आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, रेड को अवॉइड करना। ब्लू बॉल पेन यूज कर सकते हो, जेल पेन यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं उसके लिए ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करना है दोस्तों, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ये आपके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मोटी मोटी आपको मैं बता देता हूँ। इनमें इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली लिखा हुआ है, कहीं पे भी पूरे पेपर में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, सबसे पहली चीज। रीजन बीइंग, नाम लिखने से कई बार ऐसा होता है, यूपीएससी कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे के साथ पार्शियलिटी हो या कोई भी बच्चा स्पेशल कंसीडर किया जाए। तो नाम आपको पूरी बुकलेट में कहीं नहीं लिखनी है, ठीक है। अपनी कास्ट, आपका रिलीजन, बहुत बच्चे क्या करते हैं जय माता दी, ठीक है, जय श्री राम, इस तरीके के वर्ड्स का जो है यूज करते हैं। मेक श्योर आपको ये पता होना चाहिए, अगर इस तरीके की कोई भी हरकत आप एग्जाम की शीट में करते हो तुरंत आपकी जो है वो शीट कैंसिल हो जाती है और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद काफी सारे लोग जो है रिलीजियस सिंबल्स का वो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर ओम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी का कोई साइन बना देंगे, मुस्लिम होने का कोई साइन बना देंगे। कोई भी साइन आपको उसमें नहीं बनाना है, कोई किसी भी बच्चे को अपनी कास्ट मेंशन नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा है जैसे यूनिवर्सिटीज में होता था ना, सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, मैं गरीब माँ बाप का बच्चा हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, ये सब चीजें कोई काम नहीं आएंगी। तो सिंपल सोबर अपना जाइए, अच्छे से आपको पेपर देना है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। कभी लिख के आओ कि सर मैं 28 साल का हो गया हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज मुझे पास कर दीजिए, इस तरीके से। इन सब चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इवैल्यूएटर के ऊपर, वो जो आप लिख के आओगे वो मैटर करता है वहां पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको 200 नंबर का आपका पेपर है, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के हम अंदर जो है इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली जो जगह खाली आपको दिख रही है दोनों साइड में, मेक श्योर आप इस खाली जगह में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, उसके अंदर स्पेशली हमने अपनी खुद की शीट्स जो है प्रोवाइड की है, ताकि आप बच्चों की जब एग्जाम में आप देने जाओगे उससे पहले 10-10 टेस्ट आप लिख के जाओगे, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये मिस्टेक आप एग्जाम हॉल में ना करो, ठीक है। तो ये जो खाली वाली जो जगह होती है, यहाँ पे जो है आपको कोई वो नहीं करनी होती, ठीक है। उसके बाद दो साल पहले तक, यानी 2020 तक भी क्या होता था, आपका एक ही बार शुरू में क्वेश्चन पेपर दे देते थे, उसके आखिरी में जो है 30-40 शीट जो है इकट्ठी डाल देते थे। बट 2021 के बाद से इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन के नीचे खाली जगह देते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, इसका जो है पार्ट ए है, आपका ऐसे का पार्ट ए है, चाइनीज इकोनॉमी पॉलिसी इन द कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब आपने देख लिया कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ना मैं इसको अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में नहीं करनी है मिस्टेक, जब आपका एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा, लास्ट के 10 मिनट या 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए फर्स्ट आपने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको जो है क्रॉस कर दोगे। यहाँ पे आप कैसे क्रॉस करोगे दोस्तों, इस तरीके से जो है आप एक पेन का, ये जो स्पेसिमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा ये जगह, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन आपको लगा देनी, क्रॉस कर देनी है। इसका मतलब क्या है कि सर मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तीनों पेजेस पे जो है आप इस तरीके से क्रॉस लगाओगे, इस तरीके से, ठीक है जी। चलो, फिर आता है आपका पार्ट बी, सेकंड ऐसे, ठीक है। सेकंड ऐसे में आपको पता चल गया कि हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम अ बून और बेन, इस टॉपिक पे आपको लिखना है, तो इसके अंदर मैं जो है अटेम्प्ट इसको कर सकता हूँ। चलिए, ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जो है इसमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन इसमें दी होती है कि आप जो ऐसे लिख रहे हो दोस्तों, उसके अंदर आपको ऐसे जो है अपना 300 वर्ड्स के अंदर लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये लगा के चलो, ये जो मिस्टेक मैं अभी बताने वाला हूँ, ज्यादा नहीं, 30, 40, 50% बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता होता कि यार मैं कितने पेजेस में कितने वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 300 वर्ड्स का एक ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए ऐसे के अंदर आप 250 वर्ड लिख के आ रहे हो, 350 वर्ड लिख के आ रहे हो, 370 वर्ड्स लिख के आ रहे हो, 200 वर्ड्स लिख के आ रहे हो, बिलीव मी और नॉट, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है।
यूपीएससी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे क्लियरली लिखा है राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। इन अबाउट का मतलब क्या है, अबाउट 300, एग्जैक्टली तो 300 आप नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे अबाउट का मतलब क्या है, 10% जो है आप 300 वर्ड्स का जो है मार्जिन लेके चल सकते हो। कितना हुआ, 270 वर्ड से लेके 330 वर्ड्स तक अगर आपका ऐसे है तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इतने वर्ड्स के बीच में आप लिख सकते हो। ऐसा ना हो कि आप 230 वर्ड कैसे लिख के आ रहे हो, 223 में और 300 में बहुत अंतर होता है दोस्तों, राइट। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। अब इसको अवॉइड कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए मान लीजिए आपने दूसरे वाला ऐसे सिलेक्ट किया कि यार मैं ना ये वाला ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। मे भी हो सकता है आपको बोरिंग लग रही हो, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है काफी हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, कई बच्चों के मैंने देखा है मिस्टेक क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल पास लिखेंगे इस तरीके से, एक लाइन में 8-8 वर्ड लिख देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। मेक श्योर आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना जो है टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। किसी भी बच्चे की अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अब ये मान के चलो आपके 10-15 नंबर तो वैसे ही कम हो जाएंगे, ठीक है। कितना भी बढ़िया आप कंटेंट लिख के आ जाओ, जब तक एग्जामिनर को आपकी हैंड राइटिंग इंप्रेस नहीं कर पाएगी ना, तब तक जो है नंबर कम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मेक श्योर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, अच्छी ना भी हो तो लेजिटिमेट हो एटलीस्ट, कि बच्चा यार कोई चेक करने वाला हो तो समझ ले। देखो इसी में आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हैंड राइटिंग है, क्लियरली मुझे दिख रही है मेमोरी 4 प्रॉब्लम्स इन स्ट्रॉन्गर देन एनी बिहेवियर, क्लियरली विजिबल, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें जो है मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, जैसे ये वाला, वैसे पढ़ तो मैं लूंगा, यहाँ पे जैसे दिस इंसिडेंट हैपेंड इन, ये अब ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। वैसे मुझे पता है, एग्जामिनर हूं मैं, मुझे पता है बालासोर लिखा हुआ है, बट मैं इतना लोड दूंगा ही क्यों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस बच्चे को जहां मुझे 5 नंबर देने थे ना, मैं इसको यहाँ पे ना 3.5 नंबर या 4 नंबर देके छोड़ दूंगा, ठीक है। आप एग्जामिनर क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। मेक श्योर आपकी जो हैंडराइटिंग है वो लेजिटिमेट हो, दिखे, कनेक्टेड विद, नोटिफाई द ब्रेन अबाउट डेंजरस थिंग्स, सम स्टडीज शोज एनकोडिंग ट्रिगर्ड इन एडेप्टिव मेमोरी, ठीक है। कितना प्यारा है, मतलब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, वो दिख रही है, मतलब देखने मतलब फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्लियरली विजिबल है। तो यहीं से आपके जो है ज्यादा नहीं, इस बच्चे में और पुराने बच्चे की हैंडराइटिंग के अंदर जो डिफरेंस है, फाइनल मार्क्स में किसी बच्चे को अगर 90 मिल रहे होंगे तो उसके 100 नंबर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, एक आधा नंबर तो वैसे बढ़ जाता है सारे कंटेंट में, ठीक है। चलो बैक टू द पॉइंट। मेक श्योर एक लाइन के अंदर आप सिर्फ 5 वर्डों का यूज करो, ठीक है। डिपेंड करता है वर्ड कौन सा आ रहा है वहां पे। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा वर्ड है तो 4 वर्ड में भी हो सकता है, छोटे वर्ड है तो 5 के 6 भी हो सकते हैं, एवरेज 5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखोगे आप, अगर एक लाइन में आपके जो है 5 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर पूरे जो है एक पेज के ऊपर आप 20 लाइनों से ज्यादा जो है कंटेंट ना लिखें, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, इधर से आपने लिखना शुरू किया, यहाँ से ये तो बोर्ड पे थोड़ा सा वैसे आपका बना हुआ है, पर एंड तक जो है ना इसके ऊपर आपको लिखना है। बच्चों की मैंने देखी है मिस्टेक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ तक लिख देंगे, नीचे भर देंगे, ठीक है। और ऐसे कहां तक खत्म कर रहे हैं पता है, ऐसे वो यहाँ तक खत्म कर देंगे, ये पूरा पेज खाली बचा दिया। क्या करना है भाई, दहेज में लेके जाना है क्या खाली पेज, क्या करोगे इसका, पूरे पेजेस भरने हैं आपको। मेक श्योर अच्छे नंबर आप चाहते हो तो ये तीनों के तीनों पेजेस जो है इवन यहाँ तक भरे होने चाहिए, आपके कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। ऐसी गलती नहीं करनी है कि पहले वाले 2 पेजेस में तो कीड़े मकोड़े मार दिए, बिल्कुल पास लिख दिए, लास्ट वाले पेज भरा ही नहीं आपने, खाली छोड़ दिया। ये मेंटेलिटी आपको बदलनी पड़ेगी कि सर मेरी तो 2 पेजेस में हो जाता है। आपकी घर की सरकार नहीं है, यहाँ पे जैसे यूपीएससी चाहता है, जैसे उनको आंसर चाहिए वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। यूपीएससी ने क्यों दिए 3 पेजेस, आप खुद सोचो, 2 में ही काम चला लेते आप, है ना। 3 इसलिए दिए हैं कि अच्छा सुंदर आप लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स आपको जो है दिए जाए। तो मेक श्योर तीनों पेजेस का यूटिलाइजेशन करें। बहुत बच्चे हमारे भी टेस्ट सीरीज में है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है 1.5-2 पन्नों में ऐसे लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद मान लीजिए आपने नेक्स्ट ऐसे देखा यहाँ पे, ये वाला ऐसे आपको अटेम्प्ट नहीं करना। मेक श्योर टू चेक क्रॉस दिस थिंग लाइक दिस, एक ही बार में जो है पूरा पेज करना है ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा एक बार कर दो, आधा एक बार कर दो, ये भी जो है तीनों के तीनों पेज क्रॉस कर दीजिए। ये वाला आपका आया तो यहाँ पे जो है इसको लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटेंट की क्वालिटी की कहीं पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ अटेम्प्ट कैसे करना है, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके ऐसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं काउंटर आर्गुमेंट के बारे में। यहां से आता है आपका काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है। ये रहा, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है। बहुत सारे मेरे जो साइडों में जो कोचिंग वाले हैं वो भी इस चीज को थोड़ा सा बोलते हैं कि ये तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं लिखा थोड़ी ना है। लेकिन कॉमन सेंस आप लगाओ, एक 20 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
तो उसमें जो है कितने वर्ड्स आपको बोल रहे हैं कि 300 वर्ड आपको अप्रोक्सीमेट लिखने हैं। यहाँ पे इन्होंने ना वर्डिंग कुछ नहीं लिखी हुई, जैसे टॉपिक है आपका इलेक्शन इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नंबर इन्होंने दिए 20 नंबर, लेकिन वर्ड नहीं बताए कि कितने लिखे। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, मान लो कि यार 150 वर्ड लिख के आ रहा है पूरे टॉपिक के, ठीक है, इन द फेवर और अगेंस्ट वाले भी, तो वो भी गलती आपको अवॉइड नहीं करनी है। रीजन भी ये भी समवेयर अराउंड 250 से 300 वर्ड ही इसमें होने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ये हो गया आपका पेज नंबर 1 यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट में, ये हो गया आपका पेज नंबर 2 और सेम हो गया ये आपका पेज नंबर यहाँ पे 3। तो 3 पेज जो है काउंटर आर्गुमेंट के लिए आपको दिए जाते हैं। मेक श्योर तीनों के तीनों पेजेस आप इसमें भरो, खुला खुला लिखो ना यार, आपको क्या प्रॉब्लम है। 4-4 5-5 पॉइंट आप लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक पेज में आप 4 अगेंस्ट के आगे आपके, एक पेज में आपके जो है 4 के आगे में अगेंस्ट के आगे, ठीक है। खुला खुला इंट्रोडक्शन लिखो और नीचे आखिरी में कंक्लूजन लिख दो थोड़ा बहुत, राइट। तो आपके भर जाएंगे 2.5 से 3 पेज। तो मेक श्योर खुला खुला इसमें आप लिखोगे, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो गलती करते हैं बच्चे, वो है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। इसमें तो भाई बहुत सारी गलतियां बच्चे कर रहे हैं, बहुत ही सारी, लिटरली। टॉपिक है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, वर्ड लिखे यूपीएससी ने प्रॉपर 200। बच्चे क्या कर रहे हैं ना, एक ही पेज में, जैसे ये पेज दिया ना यहाँ पे, यहां से शुरू करेंगे लिखना ऐसे, इतने में जो है यहां तक खत्म कर देंगे पूरा, इतना एक ही पेज जो है कंटेंट ये लिख के आ रहे हैं। अब बताओ यूपीएससी कैसे नंबर देगा इसमें आपको? 10 नंबर की रिपोर्ट है, एक पेज में आप पूरा करके आ रहे हो, क्या लगता है आपको 6 नंबर देंगे? यहाँ पे नंबर मिलेगा 1, 1.5, 2 बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी को पता है यार एक पेज में कितने वर्ड लिख देगा। आप खुद कोई कितना भी धुरंधर हो, कितना भी भिड़ा भिड़ा लिखता हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100, 120, 25 से ज्यादा एक पेज पे वर्ड नहीं आ सकते अगर आप तरीके से लिखोगे। अब वही बात है, कंप्यूटर पे बैठ के लिखने लग जाओगे तो भाई 500 वर्ड ले आओ, साइज छोटा हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। एक आम लेजिबल बच्चा जो लिखता है वो एक पेज में मैक्सिमम 100 वर्ड्स तक लिख सकता है, राइट, 100, 125 ऐसे। उसके बाद जो है आपका ये वाला जो पेज है, इस पेज का क्या करोगे? जब आपने एक पेज में रिपोर्ट अपनी फिनिश कर दी तो इस पेज का क्या करोगे? तो ये गलती नहीं करनी है। मेक श्योर दोनों पेजेस का यूटिलाइजेशन आप करो। मैंने बताया था ना आपको कि एक पेज पे 100 वर्ड्स के अराउंड जो है आप लिख सकते हो। यहाँ पे 2 पेज दिए गए तो 200 वर्ड जो है आप रिपोर्ट राइटिंग के आपके बनते जो आपको लिखने हैं। ये भी गलती आपको जो एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है जी। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेशर राइटिंग, ठीक है। प्रेशर राइटिंग है 15 मार्क्स का। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट लेंथ, लास्ट में वर्ड दिए होंगे आपके, ये वर्ड दे रखा है 485। यहाँ पे देख लो एक बार, दोबारा दिखा देता हूँ, हो सकता है नहीं लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3 वर्ड्स के अंदर लिखना है। 485 यानी समवेयर अराउंड, इसको अगर 486 करें, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो 162, 162 वर्ड के समवेयर अराउंड आपके आएंगे। तो मेक श्योर आपका जो आंसर होगा ना वो 150 से 170-75 वर्ड्स तक का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 162 वर्ड में ही होगा, ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक एक वर्ड काउंट करके चल रहे हो, राइट। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि 162 वर्ड का बनना चाहिए, बना दिए 250 वर्ड, नहीं, वो गलती भी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 162 वर्ड्स का आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, यहाँ से, ठीक है। प्रेशर राइटिंग के अगर आपको फॉर्मेट और कैसे लिखते हैं विद एग्जांपल, जैसे हमने रिपोर्ट का भी वीडियो डाला था, ऐसा वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा। इसमें जो है सारे आपको वो करने हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन के अंदर जो है कुछ आपको नहीं लिखना है। ये काउंटिंग के लिए बॉक्सेस बनाए हुए हैं, मेक श्योर इनको आप ऐसा कैसा छोड़ोगे, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है। डोंट राइट एनीथिंग ऑन द मार्जिन्स, राइट। इन बॉक्सेस के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर जो होगा समवेयर अराउंड कितना, यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए 170 वर्ड्स तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आप देखोगे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको दिए मिलेंगे, ठीक है। एक पूरा पैसेज आपको दिया हुआ है, पूरे पैसेज में जो है आपको ये चीजें दी है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये है, 4 मार्क्स का ये है, ठीक है। अब 4 मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो समवेयर अराउंड 50-60 वर्ड्स तो एटलीस्ट यार आप लिख के आओ पेपर में। बिल्कुल ही कोई एक स्टेटमेंट वाला आंसर पूछ ले तो अलग बात है। अब जैसे हमने एक स्टूडेंट की कॉपी देखी थी, यहाँ पे ये देखिए, ये कोई स्टूडेंट है, आई डोंट नो कौन है। अब यहाँ पे इनका जो है पैसेज का आंसर देखिए, हाउ कैफीन वर्क्स ऑन योर ब्रेन, ठीक है। इस बच्चे ने वर्ड ही 10 लिखे हैं सारे, बताओ अब इसको मैं कैसे 4 नंबर दूं यहाँ पे, आप बताओ, ठीक है। 2 लाइनों के यहाँ 4 नंबर कौन देगा आपको, इजंट इट। यहाँ पे भी 2 ही लाइन लिखी है, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके लिखिए। आसपास की चीजें भी इसमें आप लिख सकते हो। तो मेक श्योर 4 नंबर के लिए आप एटलीस्ट 50-60 वर्ड यहाँ पे जो है लिख के आओगे। और यहाँ पे जो है इसलिए आप देखोगे कम से कम
6, 7, 8, 10 लाइन तक जो है आपकी बन जाएंगी, तो इजीली आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये मिस्टेक भी यहाँ पे आपको नहीं करनी है। चलो, उसके बाद आपका आता है लास्ट में यहाँ पे ग्रामर। क्या आती है? ग्रामर। यहाँ पे क्या लिखा है? रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये ही गलतियां बच्चे कर देते हैं यहाँ पे। रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। बच्चे क्या करेंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में फिलिंग इन द ब्लैंक्स होगा, तो वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स के ऊपर ही आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है। रीराइट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिखो आंसर, और यहाँ पे आपका पूरा जो है स्टेटमेंट दोबारा से आपको लिखना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द क्वेश्चंस डू नॉट मैच द काउच, द कर्टेन्स आल्सो डू नॉट मैच द काउच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नीदर और नोर। तो पूरा यहाँ पे आपको जो है पूरी की पूरी दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ही गोस फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अब देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ठीक है, कुछ महानुभाव क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा आ गया द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश माइक, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ प्रेपोजिशन। बच्चे पता है क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे आंसर। ये गलती नहीं करनी है आपको। ऊपर लिखा है ना रीराइट वाला, तो ये जगह क्यों दे रखी है इन्होंने, बताओ? यूपीएससी पागल तो है नहीं, कितनी जगह दे देंगे, खराब करवाएंगे इतने पेपर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है आगे, या तो यहाँ लिख लो आंसर जो भी है 7, ये अगेन लिखो द गोडाउन इज इन्फेस्टेड, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो उसके बाद जो है यहाँ पे ये हुआ। नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, 10 आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका ये आ गया, राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड और फ्रेजेस। अब यहाँ पे जैसे बैक ऑफ लिखा है ना, तो ये जो आपका पूरा सेंटेंस होगा या फ्रेज होगा उसके अंदर सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप आंसर कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखोगे आंसर, बैक ऑफ का जो है यहाँ पे बैक ऑफ लिख के कॉलन लगाओ 2 ऐसे इस तरीके से। इसका मतलब लिख दो हिंदी में क्या है, फिर एक लाइन का या एक फ्रेज का जो है पूरा जो है आप लिख दीजिए इसके ऊपर जो भी आपका जो है वर्ड जो है आपको बनाना है। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। कैरिड अवे का भी सेम आप इस तरीके से लिख सकते हो। 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, लॉग आउट है, ठीक है, ड्रॉप इन है, होल्ड ऑन है। ठीक है, तो ये आपको जो है लिखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। सेम आपको वही लिखना है, आंसर, नंबर, जो ये वाला है इसमें से अगर आपको कोई लगता है कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करके लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से सेम जैसे लास्ट में डॉट है तो डॉट आएगा, इस तरीके से जो भी इसमें कमियां वो लिखना है। ठीक है, तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे एग्जाम में करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। काउंटर आर्गुमेंट की वीडियो, एस्से की वीडियो विद फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर वो भी आपको जानना है प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल श्योरली मेक द वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।